हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है सी ग्रासेस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है और वहाँ ऐसा देखा गया है कि 1 से 2% हर साल इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और उनमें से भी 5% इनकी स्पीसीज इंडेंजर हो गई है। तो जानते हैं सी ग्रासेस के बारे में। देखिए ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि पाए जाते हैं शार्लो मराइन वाटर में, जैसे हो गए बेस और लगुन में। और देखिए जैसे अदर टेरेस्ट्रियल प्लांट रहते हैं, जैसे हमारे आजू बाजू में प्लांट रहते हैं, वैसे ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसाइजर है, यानी ये ऑटोट्रॉप्स है। खुद का खाना खुद बनाने वालों को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हम ह्यूमन क्या है, हमें हेट्रोट्रॉप्स, हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते। इसका मतलब जैसे गैस पर खाना बना रहे होंगे तो गैस हमारी नहीं रहती, हम पैसे दे के लेते हैं। फूड, राइस, चावल जो भी रहता है वो हम पैसे दे के लेते हैं, परचेज करते हैं, खुद थोड़ी ना बनाते हैं। तो हम हो गए हेट्रोट्रॉप। और जितने भी प्लांट्स रहते हैं, सी ग्रासेस रहते हैं, ये हो गए ऑटोट्रॉप्स, यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं और ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। सो देखिए ये इवॉल्व हुए थे 100 मिलियन ईयर पहले ही। और देखिए ये हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। जो साउदर्न पोल होता है ना हमारे अर्थ का, उसे अंटार्कटिका कहते हैं, वहाँ नहीं पाए जाते। तो इनका एडवांटेज क्या है, देखिए ये ना कार्बन कैप्चर करते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल को खाना भी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए ये एक्ट करते हैं एज ए नेचुरल बैरियर, प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल कम्युनिटी स्टॉर्म या किसी इरोजन से। सो देखिए ये जो अंडर वाटर प्लांट है यानी सी ग्रासेस है ना, जैसे हमारे नेचर में जितने भी प्लांट हो जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह, उनसे 35 टाइम्स ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, कैप्चर करते हैं। यानी हम लेते हैं ऑक्सीजन, ये वो देता है प्लांट हमें, लेकिन हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन, तो वो जो रहते हैं ना 35 टाइम्स ये प्लांट कैप्चर करते हैं। उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और ये इस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को हेल्प भी करते हैं। सो देखिए इनको थ्रेट क्या है, खतरा क्या है। पॉल्यूशन जितना भी होता है सिटी से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से, ये इनको डिग्रेड करता है, ख़त्म करता है। और अभी जो कोस्टल डेवलपमेंट के नाम पर कॉन्क्रीटाइजेशन होता है ना, वो भी इसे एडिशनल प्रेशर पुट करता है और इसका जो नाजुक फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है ना, वो खतरे में पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रैगन कैपिलॉट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। तो ये क्या है, ये एक एआई टूल है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने असिस्टेंट्स को एडवाइस करता है ना कि ये मेडिसिन इनको एडवाइस करो, ये इनको लिख के दो। तो ये उनको हेल्प करने वाला है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ये है ड्रैगन कैपिलॉट। नेक्स्ट है हमारा गोंड ट्राइब। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गोंड ट्राइब ना डायरेक्ट गुजरात हाई कोर्ट चले गए हैं, क्योंकि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थे ये इनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दे रहे थे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फटकार लगाई है कि जल्दी से जल्दी इनके घरों में बिजली पहुंचना चाहिए। तो जानते हैं गोंड ट्राइब के बारे में। देखिए इनको गोंड, गोंडी या कोयटूर भी कहा जाता है, जो कि ये एक द्रविडियन इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है। और देखिए इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप भी है और अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस इनकी पॉपुलेशन करीब 11 मिलियन है। सो देखिए ये जो गोंड ट्राइब है ना 4 माइनर ट्राइब में डिवाइडेड है। तो पहला हो गया राजगोंड, फिर मरिया गोंड, फिर धुर्वे गोंड, फिर हो गया काटोलवार गोंड। और ये ना उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात यहाँ पाई जाती है। और इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। और देखिए इनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है केसलापुर जतरा और मडाई, ये इनका है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। और ये है गोंड ट्राइब्स। सो अब जानते हैं गोंड ट्राइब की हिस्ट्री। देखिए ये सेटल हुए थे 9th और 13th सेंचुरी में गोंडवाना रीजन में। और देखिए इन्होंने फोर्ट, पैलेसेस, टेम्पल, टैंक, लेक ये भी बनवाए थे ड्यूरिंग द गोंड डायनेस्टी। और देखिए ये 16 सेंचुरी तक ही सर्वाइव किए थे और ये वॉरियर भी थे ब्रिटिश पीरियड में। और इन्होंने ही वेरियस चैलेंज भी दिए थे ब्रिटिशर्स को। और देखिए मालवा में कंट्रोल गेन किए थे जब मुगल और मराठास का कंट्रोल डिक्लाइन हुआ था 1690 में तब। और देखिए ये गोंड पीपल गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ये एक ना द्रविडियन लैंग्वेज है। लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, तो ये दूसरों की लैंग्वेज सीख गए हैं, अपनी लैंग्वेज भूल गए हैं, क्योंकि इतना अर्बनाइजेशन जो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा चिवेट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो शेषाचलम फॉरेस्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ ये रेयर किवेट कैट दिखी है। तो देखिए ये कैट की स्पीसीज है जो कि कार्निवोरस है और विविरिडी फैमिली से आती है। तो ये ना अफ्रीका, सदर्न यूरोप और एशिया में पाई जाती है और इसका IUCN का स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
नेक्स्ट है हमारा माजुली आइलैंड। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट हुआ है और वहाँ देखा गया है कि माजुली आइलैंड में ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। तो देखिए ये है कॉज ऑफ कंसर्न, इसलिए ये न्यूज़ में है। सो अब जानते हैं माजुली आइलैंड के बारे में। देखिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये ना आसाम में है, इसलिए इसे आसाम की आत्मा या फिर सोल ऑफ आसाम भी कहा जाता है। और 2016 में ऐसे पहली बार हो गया कि किसी आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया। सो देखिए ये आइलैंड ना फॉर्म हुआ है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। देखिए ये है ना ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है और यहाँ ये आइलैंड है माजुली आइलैंड, और इसे अभी डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा मिल गया है। और ये है यहाँ का इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रुइलिया इलिगेंस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो है ना ये है इन्वेजिव स्पीसीज़, यानी बाहर से आई हुई स्पीसीज़। ये हमारे नेटिव इन्वायरमेंट को थ्रेट हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसका नाम कैसे आया है, क्योंकि ये एलिगेंस है, सुंदर है, इसलिए इसका नाम भी रुइलिया इलिगेंस आया है, जो कि ये नेटिव है ब्राज़ील की। तो देखिए ब्राज़ील में इसे ना ब्राज़ीलियन पेटूनिया, क्रिसमस, प्राइड, एलिगेंस रुइलिया, रेड रुइलिया या फिर वाइल्ड पेटुलिना कहते हैं। और ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। तो ये क्या है, ये फ्लावर है, फ्लावर की स्पीसीज़ है ये। सो देखिए ये है एलिगेंस। तो देखिए इन्वेजिव तो है लेकिन इसका काम भी बहुत है। फ्लू के लिए यूज़ होती है, एस्थमा, फीवर, ब्रोंचियाटिस, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इजेमा या फिर डायबिटीज़ के लिए भी इसका यूज़ होता है। यह है रोइलिया एलिगेंस। नेक्स्ट है हमारा बोलगार्ड 3। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पंजाब में इसकी डिमांड बढ़ रही है। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की वैरायटी है, जो कि डेवलप किया है मोन्सेटानो ने। यह है बोलगार्ड, जो कि कॉटन की स्पीसीज़ है ये। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएन का वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम है ना, उसके ऑफिस रहते हैं वर्ल्ड वाइड। तो अफ्रीका का जो इनका ऑफिस है ना वो अभी बंद हो गया है, क्योंकि ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इन्होंने पैसे कट कर दिए। बिना पैसों के कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ उनका काम अभी ठप पड़ गया है। जो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है और यूनाइटेड नेशन की ब्रांच भी है, जो कि ना काम करती है भूखमरी को निपटने के लिए। तो देखिए ये 1963 से फंक्शन है इंडिया में। और ये यहाँ पैसा कहाँ से आता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, यानी जो भी अपने स्वैच्छिक पैसा देता है वो देते हैं। तो जैसे हो गया गवर्नमेंट, कॉरपोरेट, प्राइवेट डोनर, ये सब यहाँ पैसा देते हैं। तो देखिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है और ये है यूएन का एड, यानी यूएन का फूड प्रोग्राम। ये फिर फूड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउंट एरेब्रस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये देखिए 2 मार्च 2025 की न्यूज़ है। यहाँ ऐसे देखा गया है कि यहाँ हिडन इकोसिस्टम है। और 2024 की न्यूज़ में यहाँ था कि ये 5 लाख रुपीज़ का हर दिन सोना ये निकालता है, ये माउंट एरेब्रस, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो देखिए ये वर्ल्ड का सदर्नमोस्ट एक्टिव वल्केनो है। एक्टिव यानी कभी कभी फूटते रहता है ये। तो लोकेटेड है ये अंटार्कटिका वाले रीजन में, वो भी रोज आइलैंड में, रोज सी में। तो देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। रिंग ऑफ फायर को सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।